तो गुड लक बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स की क्लास में। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, वहाँ पर चार्जेस होते थे, यहाँ पर आपके वहाँ पर चार्जेस होते थे, यहाँ पर आपके पोल स्ट्रेंथ है। जैसे डाइपोल में जरा याद कीजिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल की हम बात करेंगे, और मैग्नेटिक डाइपोल में ये प्लस एम और ये माइनस एम। नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल के लिए नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, और दीज आर M1 and M2. These are M1 and M2. There are two poles kept at a distance small r apart. If both are positive, they repel to each other. If one of the positive and another is negative, one of the north pole and another is the south pole, then they attract to each other. तो यहाँ पर ये रिपेल करेंगे, दोनों नॉर्थ पोल दोनों पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, F फोर्स से रिपेल करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोलता है इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ M1 and M2 is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between them। इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, the force of attraction or repulsion between two poles is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between them। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पोल है M1 M2 बाई कूलम्ब्स लॉ of magnetism, F is directly proportional to M1 into M2, product of their pole strength, and F is inversely proportional to R square. Combining them, we get, combine कर दिया जाए, F is directly proportional to M1 M2 by R square। यहाँ पर F is equal to μ0 upon 4 pi M1 M2 by R square। This is the Coulomb's law of magnetism। और यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, बेटा कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट μ0 upon 4 pi है। याद कीजिए जरा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट क्या था? 1 upon 4 pi epsilon 0, जिसकी वैल्यू 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर ये थी। यहाँ पर आपका μ0 upon 4 pi, जिसकी वैल्यू 10 to power -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, इस रूप में मीटर स्क्वायर के रूप में है। तो ये ध्यान देना चाहिए आपको।
where mu 0 upon 4 pi, that is 10 to power minus 7 Tesla meter per ampere, is proportionality कांस्टेंट। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहां पर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलिए, इफ पोल्स केप्ट इन मीडियम, अगर ये किसी मीडियम में है तो क्या आ जाएगा, तो म्यू जीरो की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, या म्यू जीरो म्यू आर, इसको हम केवल म्यू लिख सकते हैं, अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हियर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई या म्यू जीरो म्यू आर को हम म्यू लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी of medium, and mu r, that is mu by mu zero, is relative permeability of medium, relative permeability of medium। तो उम्मीद है ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी कि क्या है आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हाउ टू डील कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो क्लियर हो गया होगा। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और बातें आपको बताएं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है, कैसे है और क्या यूनिट है इसकी। तो चलिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज न्यूटन मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर। कैसे आ रहा है, कैसे करना पड़ रहा है, ये देखा जरा। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों ही पोल इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और वो m है, एंड r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, सो दैट force becomes 10 to power minus 7 Newton. Then F is equal to mu 0 upon 4 pi m1 m2 by r स्क्वायर है। वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 10 to power minus 7 हो गया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 10 to power minus 7, ये m स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया, इसलिए m की वैल्यू कितना आ गई, m की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 एम्पियर मीटर। तो यहां से क्या डिफिनेशन आ गई, द पोल स्ट्रेंथ of the two poles of equal pole strength kept at a 1 meter apart, and if they experience the force 10 to power minus 7 meter between them in vacuum, then the strength of pole is said to be 1 ampere meter। आइए इस बात को लिख लें, the strength of magnetic pole is
magnetic pole is 1 ampere meter if they repel equal strength of pole by force 10 to power minus 7 Newton kept in vacuum at 1 meter apart। अगर 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए और उनके बीच का फोर्स 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन हो और दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक पोल, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ कहलाएगी, दैट इज 1 एम्पियर मीटर, वो 1 एम्पियर मीटर होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का कि आप क्या कमेंट करने वाले हैं।